तो यार आज हम द ब्लेड ऑफ एवोल्यूशन के 5वें चैप्टर को कवर करेंगे। जैसे कि पिछली वीडियो में दिखाया जाता है कि ज़ैंग्रेन को कुछ दिखाई देता है, जिसे देखने के बाद वो बोलता है कि क्या यहाँ पर और भी मौजूद है। इसके बाद वहाँ का मौसम बहुत अजीब सा हो जाता है, वहाँ बहुत तेज बर्फबारी शुरू हो जाती है और मौसम बहुत खराब हो जाता है, जिसे देखकर ज़ैंग्रेन कहता है क्या मजबूत बर्फानी तूफान है। ज़ैंग्रेन देखकर उसे कहता है कि ये कोई अचानक बर्फानी तूफान है जिसमें वाटर एलिमेंटल शामिल है। वो उस बर्फ को हाथ में पकड़ता है और कहता है कि क्या ये सब इस मिशन की वजह से तो नहीं है। ज़ैंग्रेन कहता है कि मैं इतना ज्यादा ताकतवर होने के बावजूद डर रहा हूँ और इस बर्फानी तूफान में मैं इस मुकाबले को जारी नहीं रख सकता। ज़ैंग्रेन को आसमान से गिरता कुछ दिखाई देता है, जिसको देखने के बाद वो शॉक्ड हो जाता है और वो कहता है कि उसे गोली मारो, आखिर ये है क्या। इसके बाद वो क्रिस्टल नुमा डायमंड आसमान से जमीन पर गिरना शुरू हो जाते हैं। ज़ैंग्रेन अपनी तलवार को जोर से जमीन पर मारता है और कहता है कि शायद ये कोई बर्फ नहीं है। इसके बाद वहाँ पर अचानक से एक मॉन्स्टर बाहर निकल आता है और वो अपना हाथ दिखाता है जो कि बर्फ से बना होता है। फिर ये बर्फीला मॉन्स्टर ज़ैंग्रेन के आगे आगे खड़ा हो जाता है और ज़ैंग्रेन अपनी पोजीशन ले लेता है। ज़ैंग्रेन कहता है कि क्या ये वो जमीनी जौहर है जो मुझे इनाम के तौर पर मिला था। ज़ैंग्रेन उसे देखता है और कहता है कि मैं जानता था ये कोई सादा वाटर एलिमेंटल नहीं है, देखा जाए तो ये बहुत ज्यादा चिढ़ चुका है। ज़ैंग्रेन को उस जगह पर कुछ मिलता है जिसे देखकर वो कहता है कि इन हालात में। इसके बाद हमें एक रेड मेन्यू दिखाया जाता है जिसमें पता चलता है कि ये एक एसेंस है जो कि जमीनी एलिमेंट्स को ताकत देने के लिए होता है और इसकी चमक बहुत ज्यादा गाढ़ी होती है। ज़ैंग्रेन कहता है कि मुझे और हम सबको इस पर यकीन रखना चाहिए। फिर ज़ैंग्रेन एक हाथ में अपनी तलवार को पकड़ता है और दूसरे हाथ में उस एसेंस को पकड़ लेता है। ज़ैंग्रेन उस एसेंस को हवा में उड़ाकर अपनी तलवार के साथ बीट करते हुए कहता है कि ये कन्फर्मली इनकरप्शन है। इसके बाद हमें वहाँ पर 2 रेड मेन्यू दिखाए जाते हैं, जबकि पहले मेन्यू में सिस्टम नोटिफिकेशन के बारे में लिखा होता है कि आपने बफ हासिल कर लिया है और अर्थ सेंस के इस इनकरप्शन के लिए आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा। जबकि दूसरे मेन्यू में हमें एलिमेंटल स्टडीनेस के बारे में बताया जाता है, उसमें हमें इस एसेंस की ताकत के बारे में बताया जाता है कि हर स्टेट्स में इसमें 200% एनर्जी इंक्रीज होगी और 12 घंटे के अंदर ये अपनी एनर्जी को फुल कर लेगा। 12 घंटे तक इस एसेंस की ताकत जारी रहेगी, इसके बाद इसका असर खत्म होना शुरू हो जाएगा। फिर वो बर्फानी मॉन्स्टर सामने आकर खड़ा हो जाता है और ज़ैंग्रेन पर हमला करता है। इसके मुकाबले में ज़ैंग्रेन भी उस पर अपनी तलवार के साथ हमला करता है। ज़ैंग्रेन हवा में तलवार के साथ अपनी पूरी एनर्जी से उस पर हमला करता है। इस तरह वो दोनों एक दूसरे के अटैक को डॉज करते रहते हैं। वो बर्फानी मॉन्स्टर बहुत जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर देता है। ज़ैंग्रेन उसे गुस्से से देखता है और कहता है कि बहुत अच्छे, मेरी ताकत तुम्हें इसी तरह से फॉलो करती रहेगी, लेकिन तुम पर मेरे अटैक्स का असर क्यों नहीं हो रहा। बर्फीला मॉन्स्टर ज़ैंग्रेन पर हमला करने के लिए अपने हाथों की मदद से आगे बढ़ता है और वह ज़ैंग्रेन पर अटैक कर देता है, जिसे देखकर ज़ैंग्रेन सोच में पड़ जाता है। ज़ैंग्रेन कहता है कि क्या इसे अब भी कोई नुकसान नहीं पहुंचा। ज़ैंग्रेन तलवार को उठाता है और उसकी तरफ तेजी से दौड़ता है और कहता है कि नहीं, मैं दोबारा कोशिश जरूर करूंगा। ज़ैंग्रेन अपनी तलवार को उठाता है और बर्फीले मॉन्स्टर के हाथ पर हमला करता है। बर्फीला मॉन्स्टर ज़ैंग्रेन के हमले को डॉज कर लेता है। ज़ैंग्रेन कहता है कि क्या यहाँ पर मरना मेरा मुकद्दर है। फिर ज़ैंग्रेन को एक रेड मेन्यू दिखाई देता है जिसमें लिखा होता है कि कांग्रेचुलेशन इनकरप्शन सक्सेसफुल, जिसमें लिखा होता है कि आपके हथियारों से उसने हमला करने वाली खसूसी महारत हासिल की है। इसके बाद हमें पेट्रीफाइंग अटैक के बारे में बताया जाता है, जिसमें बताया जाता है कि जब आप हमला करते हो तो आपका हथियार एक खौफनाक एनिमी में तब्दील हो जाता है और इसकी स्पीड 50% तक हो जाती है और इसकी हेल्थ इफेक्ट भी इंक्रीजिंग होती है, लेकिन सामने वाला 30% की ताकत में ही आपका मुकाबला कर सकता है। ज़ैंग्रेन कहता है कि खौफनाक हमले, क्या ये काल कोठरी खास तौर पर मेरे लिए इस तरह से तैयार की जा सकती है। ज़ैंग्रेन अपनी पोजीशन में आ जाता है और उसकी आंखें चमकने लगती है और वो कहता है कि देखा जाए तो मेरे पास एक चांस है जिसमें मैं अपनी करंट स्टडीनेस एलिमेंट्स को आजमा सकता हूँ, जबकि ये मॉन्स्टर 30% की इंक्रीजिंग में ही मुझे हरा सकता है। ज़ैंग्रेन तेजी से उस मॉन्स्टर की तरफ हमला करता है और कहता है कि मैं अब भी तुम्हें हरा सकता हूँ। ज़ैंग्रेन हवा में उड़ता है और दोबारा उस मॉन्स्टर के हाथ पर हमला करता है और वो मॉन्स्टर नीचे गिर जाता है। फिर ज़ैंग्रेन कहता है कि क्या ये असर कर रहा है। बर्फानी मॉन्स्टर पर हमला करते हुए ज़ैंग्रेन कहता है डाइप ऑब्स्टिकल्स। ज़ैंग्रेन एक गहरा सांस लेता है और कहता है कि लगता है कि मेरे पास एक मौका है। ज़ैंग्रेन फिर से तलवार लेकर हवा में उस बर्फानी मॉन्स्टर का मुकाबला करने के लिए चला जाता है। इसके बाद वो उस मॉन्स्टर पर दोबारा हमला करता है। मॉन्स्टर अपने हाथ को ज़ैंग्रेन की तरफ करता है। ज़ैंग्रेन की एक आंख चमकने लगती है और वो अपनी तलवार से उस मॉन्स्टर के हाथ पर हमला कर देता है। इसके बाद ज़ैंग्रेन उस मॉन्स्टर पर एक आखिरी हमला करता है और वो मॉन्स्टर कई टुकड़ों में बदल जाता है। ज़ैंग्रेन बहुत ज्यादा थक जाता है और कहता है कि आखिरकार मैंने सबको मार दिया। इसके बाद हमें एक रेड मेन्यू दिखाया जाता है जिसमें सिस्टम नोटिफिकेशन की डिटेल दी होती है। ज़ैंग्रेन वहाँ पर गौर से देखता है और कहता है कि यहाँ पर अब भी एक बाकी है जो कि मुझे महसूस हो रहा है और कहता है कि
लेकिन मारने के लिए मजीद राक्षस नहीं है। फिर ज़ैंग को वहाँ पर कुछ दिखाई देता है जिसे देखकर वो शॉक्ड हो जाता है, जिसे देखकर ज़ैंग कहता है कि क्या ये कोई चमक है। यहाँ फिर मुर्दा बर्फ के अनासर फ्यूज हो रहे हैं। फिर ज़ैंग के सामने बर्फ की बनी एक लड़की आती है, जिसे देखकर ज़ैंग कहता है तो ये इसकी ज़ाहरी शक्ल है, क्या ये हो सकता है कि ये बर्फ की मलिका हो। तो यार आज के लिए बस इतना ही। इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर इंटरेस्टिंग वीडियोस। थैंक्स फॉर वॉचिंग।